शादी वगैरह में बजते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिनेट। क्लैरिनेट क्लैरिनेट ये क्या है? इसमें क्लैरिनेट कहते हैं। बहुत शादी में जो भी गीत होता है ना, हल्दी का, मड़वा का, वो सब शादी में ढोलक बजाते हुए एक तरह से सुर और ताल बहुत जरूरी है। गाना लोग गा लेते हैं लेकिन थोड़ा सा ताल के साथ गाते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो भी लोग डांस करते हैं या हारमोनियम बजाते हैं तो उसके साथ एक संगत चलता है। संगत में तबला चलेगा ही चलेगा, डांस में भी तबला होगा, अगर हारमोनियम में तो भी ठीक है, नहीं भी है तो तबला के साथ डांस कर लेंगे। तीनों का चीज का इम्पोर्टेंट है, डांस हुआ, तबला हुआ और हारमोनियम हुआ। लेकिन बिना हारमोनियम के डांस किया जा सकता है, लेकिन संगीत बिना हारमोनियम के, बिना तबला के नहीं बजेगा। जब हारमोनियम बजेगा तो उसमें उसका संगत के साथ तबला का यूज, साथ एक व्हाइट पट्टी होती है, ऊपर से एक ब्लैक पट्टी होती है। जब ब्लैक पट्टी पे लगाते हैं ताल तो उसका आवाज अलग निकलेगा। आठ, ये देखो अंगूठा का भी यूज होता है इसमें। ये जो फिंगर होता है इसको क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? किसी को? तर्जनी। तर्जनी का थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ये 3 उंगली का ज्यादा यूज होता है तबला में, ठीक है ना। ये इसके साथ चलता है, ठीक है। पहले 3 उंगली का यूज किए, फिर ये चलता है। वो ताल है, जब बताएंगे, वैसे तबला नहीं है लेकिन टेबल पे भी होता है यूज। आगे सब बढ़ाई। क्या बोलते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हारमोनियम ही कहते हैं। बीना। बीना कहते हैं हार्प, HARP, हार्प। और यहाँ पर विशेष, ठीक है। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट है एक तारा। एक तारा। इंग्लिश में कहते हैं वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तरह की सारंगी होती है, देखो ये सारंगी होती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वायलिन। ये जोगी वाला अक्षर आ गया है। इसे हिंदी में भी हम गिटार कहते हैं और इंग्लिश में भी कहेंगे बैक पाइप। बैक पाइप क्या? माउथ ऑर्गन कहते हैं इसको। मुंह से बजाने वाला इसको डफली, ठीक है। बैक बैक किधर से? बैक। Buku in Hindi and in English we call horn. ए, बात करोगी आपस में तो कैसे समझोगी? है घंटा, और घंटा को इंग्लिश में कहते हैं बेल। बेल। हॉर्न, लाउड स्पीकर या फिर हॉर्न। So that is it for तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी कहानी। तू भी है मुझ में बना, बांटे मुझे तो क्यों यहाँ। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं। फिर भी हूँ क्यों बेजुबां, मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। थैंक यू। अरे वतन ऐ मेरी बिछड़ी चमन, तुझ पे दिल कुरवा, तुझ पे दिल कुरवा। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी गुफ्तगू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन
जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी सीने से। शान पे सदकी कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज दीवाने की, जहाँ बोड़ सुहानी देखी। राम हो ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदकी कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला। ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने, ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य है जिसमें कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिया, ये 8 प्रकार के हैं। ये सब अलग अलग राज्य के हैं। हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा कथक प्रचलित है और बिहार, उत्तर भारत मतलब यूपी के साइड का है, ठीक है। तो बिहार में हम लोग कथक सीखते हैं, भरतनाट्यम का भी है, ओडिसी का भी कुछ कुछ है। अभी गुरुजी आ रहे हैं तो सिखाते हैं ओडिसी, ठीक है। और हम आप लोग को बता चुके हैं कथक के बारे में। हम कथक में बताए हैं आप लोग को, जो भी शिक्षा अभी तक दिए हैं। कुछ बच्चियों को जिसको कुछ पता हो तो आके बताओ कथक का शुरुआत कहाँ से करते हैं, कथक क्या डेफिनेशन क्या है। कथक मतलब कथावाचक। पंकज सर हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया, आगे आओ, जैसे ये आई
ये नहीं कि अंदर में शर्मा रहे हैं, टैलेंट है, छुपाए हुए हैं, सड़ा दिए टैलेंट। कोना में ऐसा जगह रख दिए अनोखा टैलेंट के कि वहीं सड़ गया। अरे भाई टैलेंट गुरवैया हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। गुरवैया हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला,
कोई थाम जाऊना लेके आई छे नवनिया हो जाना माई मोल की वीडियो को बोल बदनिया हो जाना कोई थाम जाऊना लेके आई छे नवनिया हो जाना माई मोल की वीडियो को बोल बदनिया हो जाना धावना धूप लगाएली मलिनिया तोला खाए के गंगा जी के पनिया सोहे साजनी तारा अरे आज आरतिया धरतिया होई आई ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मन मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आते हैं हमें डरते हैं तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब पहुंचे घर कब संदेश आते हैं हमें घर आते हैं चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना सोना है। फाइन आर्ट के बारे में क्या क्या अभी बताए थे, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा होता है सर्कल नहीं। फाइन आर्ट के बारे में सबसे पहले हमने बताया था कि ड्राइंग स्केच सीखने से पहले सबसे पहले हमको पेंसिल और पेज की आवश्यकता होती है। तो टाइप क्या होना चाहिए ये हमने बताया था। तो स्केच के लिए टाइप, पेंसिल और पेज दोनों बताए थे। हाँ, और चलो आज ये बात करते हैं कि हमारा जो आर्ट है कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो फाइन आर्ट है, जो ललित कला है, कितने भाग में बटा हुआ है? 6 भाग। 6 भाग में बटा हुआ है। पेंटिंग, मूर्ति कला, कॉमर्शियल आर्ट और ये आर्किटेक्ट और एक है शिल्प और एक छठा पेंटिंग, मूर्ति कला, कमर्शियल आर्ट, स्किल और आर्किटेक्ट, वास्तुकला। बताते वास्तुकला। तो ये हमारा फाइन आर्ट में कितना है? 6 कला है। कौन कौन सा? कौन कौन सा?
पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला, अप्लाइड आर्ट, कॉमर्शियल कला, शिल्प और अब हमको लिख के बताना पड़ेगा कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं। मतलब चलो परफॉर्मेंस, अभिनय परफॉर्मेंस, और हो गया एक फाइन आर्ट जो दृश्य कला हुआ, और एक हो गया पोट्री जो काव्य कला होता है। 3 कला है जिसमें हम लोग अभी किस कला पर बात कर रहे हैं? ललित कला यानी दृश्य कला। दृश्य कला के अंदर कितने हैं? 6 भाग हैं जो हम बताए थे तुमको अभी। कॉमर्शियल आर्ट जो अप्लाइड आर्ट जो डिजाइनिंग और डिजाइनिंग का काम होता है, एक मूर्ति कला और दूसरा पेंटिंग। हाँ, एक छठा छूट रहा था इंपॉर्टेंट, फोटोग्राफी। दृश्य कला के अंदर 6 कौन कौन सा है? आप सिस्टम से गिनाते हैं। पेंटिंग, मूर्ति कला, अप्लाइड आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट, शिल्प और फोटोग्राफी और वास्तुकला यानी कि घर का डिजाइन। ये क्या हो गया? 6 कला। ठीक है। अब इस कला में हम लोग बेसिक में सबसे पहले आए हैं फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या सीख रहे थे अभी? अरे ललित, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये फॉर्मेट पर भी हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट किए हैं। तो इसके अंदर हम लोग अब फॉर्मेट ये हो गया स्टार्टअप। अब जान लो कि बिहार का मुख्य आर्ट कौन है? बिहार का मुख्य आर्ट कौन सा है? मधुबनी, जो अभी बहुत बड़ा फेमस है। मधुबनी, मंजूषा। मंजूषा जानती है? मंजूषा भी मधुबनी टाइप का है। उसमें 3 कलर बेस होता है, लाल, पीला और हरा। ये मंजूषा में है। और मधुबनी में क्या है कि हम लोग किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। मंजूषा में कलर का क्या है? उसमें फिक्स है, लाल, पीला और हरा मंजूषा में। मतलब 3 कलर का इंपॉर्टेंट है, 3 कलर का इंपॉर्टेंस है। और मधुबनी पेंटिंग में 3 कलर का इंपॉर्टेंस नहीं। आप 3 यूज करें, 4 यूज किए, लेकिन मंजूषा में कम से कम तीनों उसका मेन मुख्य रंग जो है यूज। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो काम आगे आता नहीं है। कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी सुंदर आप हो, ये फोटोग्राफी आर्ट है। जैसे अलग अलग